पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति चितिशक्तिरिति। योग दर्शन का हम अभ्यास कर रहे हैं। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग केवल फिजिकली फिट बनने के लिए नहीं है। योग ये जीवन के सभी अंगों को विकसित करने में वह मददरूप होता है और वही योग महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। उसको राजयोग बोला गया। ये राजा बनने की विद्या है, ये राजकुमार बनने की विद्या है। हर कोई चाहता है कि मैं राजा बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, मेरे जीवन में विकास चलता रहे, सतत ऊर्ध्व गति की ओर जाने की इच्छा मनुष्य की रहती है। और ये कितना ऊंचा तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जो दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है वहां तक हम जा सकते हैं, यानी मनुष्य जा सकता है। मनुष्य में महिला पुरुष दोनों आ गए, छोटे बड़े, या तो अलग अलग हम उसकी कैटेगरी करेंगे तो वो सभी ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये अलग अलग महापुरुषों ने या तो महामानवों ने ये सिद्ध करके दिखाया। हमें अंदाजा भी नहीं आता कि इतने कुछ कार्य कर सकते हैं, ये अंदाजा भी नहीं आता। यानी जीवन का पूरा पुरुषार्थ वो लगाते हैं और उसमें माहिर हो जाते हैं, सहजता प्राप्त कर लेते हैं। बाह्य जीवन तो बदलता ही है, यानी शरीर, इंद्रिय या तो बाकी भौतिक शक्तियां भी आ जाती है। विभूति पाद में बहुत ही अच्छा बताया है क्या क्या मिलता है। पूरा वैभव हमें मिल जाता है, शारीरिक, भौतिक, बाकी सामाजिक भी, राजकीय भी, जो भी हमें चाहिए योग से प्राप्त हो सकता है। योग ये पात्रता देता है, लेकिन केवल भोग के लिए योग नहीं है। योग करते तो भोग भोगने की क्षमता भी आ जाती है। कोई कोई करते भोग के लिए भी योग किया जाता है। हमारा शरीर अच्छा बने, कोई बीमार पड़े है, रोगी बने हैं, तो अभी योग करने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है, तो आसन प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ व्यायाम कर लेते हैं। आसन बहुत अच्छे अच्छे करने वाले भी है, हमारे से भी ज्यादा या तो मेहनत करने वाले वो बहुत ही अच्छा कसरत कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंतर्गत जीवन को परिवर्तन देने वाला योग है। योग अंतःकरण को, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध बनाता है। और हमारा जीवन जब अंतर्बाह्य शुद्ध बनता है तो वह कैवल्य की तरफ जाता है, उसकी स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। और अंतःकरण बदला ये कब समझना? मन बदला, बुद्धि बदली, हमारा अहंकार बदला, या तो उसमें शुद्धता आ गई, ये कब समझना?
बाह्य कुछ ऐसा चिन्ह है? तो हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे जीवन में सतत उत्साह, यानी दिन भर में सतत उत्साह जिसके जीवन में रहता है, ज्यादातर रहता है, जिसके जीवन में ऊर्जा रहती है, जिसके जीवन में प्रसन्नता रहती है, जिसके जीवन में संतुष्टि और आनंद रहता है, जो निर्भय रहता है, किसी से डरता नहीं, ऐसा जीवन जिसका दिखाई दे वह योगी है, वह उस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तो ऐसा रहता है। उसको कोई नाराज नहीं कर सकता, उसको कोई दुखी या तो हीन दीन लाचार नहीं बना सकता। वह निर्भय रहता है, आनंदी रहता है, उसके जीवन से भ्रम निकल जाता है, वह स्पष्ट रहता है, यानी उसके जीवन में क्लियरिटी आ जाती है। मेरा जीवन क्या है, ये सृष्टि क्या है, और सृष्टिकर्ता, इनके बारे में एक विशिष्ट समझ आ जाती है। और ये समझ आना, हमारे हर एक कृति के पीछे समझ होती है, कुछ दृष्टिकोण होता है। वह दृष्टिकोण जिसका बन गया वो महापुरुष बन गए। जिसका दृष्टिकोण नहीं बदला, जिसका हेतु नहीं बदला, वह बदला नहीं है। जिसका दिव्य दृष्टिकोण है, जिसका ऊंचा विचार है, ऊंचा हेतु है जीवन जीने के लिए, ऐसा जो बना वह सच्चे अर्थ में योग कर रहा है। उसका बाह्य जीवन तो बदलता ही है, अंतर्गत जीवन भी बदलता है। अंतर बाह्य परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। अंतर्गत बदल यह कैसे जानना? अंतर्गत हम धैर्य के साथ नहीं जा सकते। जो रेगुलर सामान्य आदमी है वो चंचल होता है, फट से सामने वाले के प्रति कुछ मत बना लेता है, दृष्टिकोण बना लेता है। लेकिन योगी धैर्यवान होता है, वह दूरदर्शी पारदर्शी होता है। एक उदाहरण देता हूं। एक महिला अकेली रहती थी उसके बच्चे के साथ। बच्चा बहुत ही छोटा था, घर में बाकी कोई नहीं था। बच्चा कितना छोटा था? बहुत ही 6-7 महीने का, 8 महीने का होगा। और उसके घर वाले अकेले पति थे, वो भी चल बसे, वो अकेले रहते थे। लेकिन घर से पानी लाना, रसोई करना, कुछ ईंधन लाना, कुछ सामान लाना, इसके लिए तो कभी कभी बाहर जाना पड़ता था। तो सुबह सुबह बच्चा सो गया। उसने एक नेवला पाल के रखा था। नेवला यानी क्या बोलते उसको? नोलियो गुजराती में, मुंगुस मराठी में। वो पाल के रखा था और वो बच्चा और वो नेवला रहते थे। तो उसको नदी पर से पानी लाना था, वो नदी पर चली गई, बच्चा सो गया था। नेवला होशियार था, वो संरक्षण देता था। उसको मालूम था कि इसका बच्चा है, वो संरक्षण देता था। वो चली गई, जल्दी जल्दी गई, हंडा भर के लेकर आई। हंडा मालूम है ना, वो जो बर्तन है उसका मुंह छोटा होता है, उसको हंडा बोलते हैं। अभी अंडा देखने को भी कम मिलता है, कॉपर का बर्तन होता है। वह स्वच्छ करके भर के लेकर आई। लेकर आते आते दूर से दरवाजा में देखा तो दरवाजा में जो नेवला था ना, उसका मुख बहुत लाल लाल बन गया था, खून आया था मुख में।
और वो देखता था और अपने मालकिन को देखा, उसको बहुत आनंद हो गया, मुझे शाबाशी मिलेगी। और उसने एक पराक्रम किया था। क्या पराक्रम किया था? एक सांप आ गया था और सांप बच्चे के आसपास मंडरा रहा था, तो नेवले ने उसको मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और खून से लथपथ उसका मुंह। उसको लगा कि मैंने कुछ पराक्रम किया तो मालकिन मुझे शाबाशी देगी। और ऐसा मन में रखते हुए वो तो स्वागत के लिए दरवाजे में आकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखता था। तो मालकिन ने देखा दूर से, इसके मुंह में खून है, रक्त है, उसका मुंह पूरा लाल लाल हो गया, खून टपकता है, इसने जरूर मेरे बेटे को खाया होगा, प्राणी का कुछ भरोसा नहीं। और ऐसा विचार आते ही वो तो क्रोधित हो गई, ये क्या कर दिया नेवले ने। उसने जैसा फास्ट आई, जल्दबाजी में आया और अपना जो अंडा था ना उसके माथे पर डाल दिया, उसके नेवले के माथे पर। वो बेचारा नेवला तो मर गया उसी क्षण। लेकिन अंदर गई तब देखा तो एक सांप, आसपास उसके टुकड़े पड़े हुए, खून से लथपथ वो सांप, और बच्चा तो खेल रहा है, मजा ले रहा है, इधर उधर देख रहा है। उसको बहुत दुख हुआ, वो रोई। मैंने विचार नहीं किया, मुझे लगा कि ये तो दुष्ट है और इसने मेरे बच्चे को खाया, लेकिन मैंने तो बहुत पाप किया। और उसने अपना हंडा डाल दिया। तो वो रोने लगी कि मेरे बच्चे को संभालने वाला, उसका रक्षण करने वाले को मैंने मारा। लेकिन हमारा दृष्टिकोण, यानी कहने का मतलब क्या है, हम जल्दबाजी में विचार कर लेते कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या है, उसके अंतःकरण में क्या है, उसका हेतु क्या है, दृष्टिकोण क्या है। ये पूरे हमें जांच करना चाहिए, तब जाकर के निर्णय लेना चाहिए। हमारे मन में, अंतःकरण में परिवर्तन होना, ये योग का आमूलाग्र जब परिवर्तन दिखाई देता है, परिणाम दिखाई देता है, तो ये दृष्टिकोण में उच्चता आती है। हम धैर्यशील बनते हैं, निर्भय बनते हैं। हमारे जीवन में एक विशेष ऐसा दिव्य दृष्टिकोण आने लगता है। ये बात जब हम अंतःकरण को शुद्ध बनाते बनाते हम अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, आत्मरत बन जाते हैं, खुद में रममान रहने लगते हैं और जीवन आनंदी, ऊर्जावान और प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भय और सतत कार्यरत ऐसा जीवन जो होता है वो योगी जीता है। योगी पात्रता पा लेता है। उसके जीवन में ऐसी जो बातें हैं वो परिणाम स्वरूप है। उसने योग के सर्वांगीण विकास को पा लिया। ऐसा योगी ये पुरुषार्थ करता है और अपने जीवन में अत्युच्च शिखर पर पहुंच जाता है। उसको नमस्कार है।